हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम दोस्त 2.0 में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 6 का संबंध 85 से है, तो उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। क्या करेंगे, ये जो 6 दिया है ना, इस 6 का स्क्वायर कर लेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 36 आ गया। और फिर क्या करेंगे, 6 की आगे आने वाली संख्या क्या है, तो 7 है। तो 7 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। चलिए 49 हो गया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये अब हो जाएगा 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1 और 4 3 7 1 8, 85 आ गया। यही 85 यहाँ पर दिया है। चलिए 12 का करके देखते हैं। जब हम 12 का करेंगे तो एक बार 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। और 12 के आगे आने वाली संख्या क्या है, 13 है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 का 3 हासिल है 1, 6 4 10 11 2 1 3, 313। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि 15 का संबंध 20 से है, तो 25 का संबंध किससे होगा। ये 20 से होगा, 55 से होगा, 60 से होगा या 38 से होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन सा वर्ड भरा जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बहुत लोग के मन में ये चल रहा होगा, अरे ये तो बहुत आसान है। ये जो 15 दिया है, 15 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। और उसी तरह 25 में क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन 30 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से सवाल सॉल्व होगा नहीं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक में क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। 15 जो दिया है ना, इस 15 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। फिर आप कहेंगे ये तो 225 आ रहा है, हमें तो 20 लाना है। तो 20 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ये जो 225 है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 20। ये 20 आ गया ना हमारा। उसी तरह 25 का भी कर लेंगे। चलिए करके देखते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 625। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 5 60। 60 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 6 का संबंध 30 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा, 42 से होगा, 45 से होगा, 40 से होगा या फिर 38 से होगा। तो चलिए करके देखते हैं किससे होगा। बहुत लोग के मन में ये चल रहा होगा कि 6 दिया है, इस 6 में क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, ये जो 7 दिया है, 7 में भी 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 35 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये लॉजिक क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो सही लॉजिक कैसे लगाएंगे इसमें, सही लॉजिक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले जो 6 दिया है ना, इस 6 का स्क्वायर कर लेंगे।
तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। फिर आप कहेंगे यहाँ तो 36 आ रहा है और हमें 30 लाना है, तो क्या करेंगे, कैसे लाएंगे। तो 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो संख्या दिया है ना, इस संख्या को इस संख्या में से माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। यही 30 यहाँ पर दिया है। चलिए 7 का करके देखते हैं। 7 का करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। चलिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। चलिए ठीक है 49 होता है। और इस 49 में से ये 7 जो दिया है इसको माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 49 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42। 42 कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8 का संबंध 32 से है, तो इसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। 12 से होगा, 15 से होगा, 14 से होगा या फिर 8 से होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखकर बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि क्या करेंगे, हम 8 में 4 से गुणा कर देंगे। 8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौका 32। उसी प्रकार 4 में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। लेकिन 16 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से सवाल सॉल्व होगा नहीं। तो कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, बहुत लोग के मन में ये भी चल रहा होगा कि हम क्या करेंगे, ये जो 8 दिया है इस 8 का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। और इस 64 का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। चलिए 24 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी में ये जो 8 दिया है इस 8 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। चलिए मान लेते हैं 32 आ गया। 4 का करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 6 ही होगा। और इसमें जो 4 दिया है इस 4 को जोड़ लेंगे कितना होगा 10। लेकिन 10 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये भी प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है चलिए हम बताते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 8 दिया है ना इस 8 में क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। और इस 4 में क्या करेंगे, ये जो 8 दिया है ना इसी 8 से फिर गुणा कर देंगे। तो 4 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। चलिए 32 आ गया हमारा, यहाँ पर 32 दिया है। 4 का करेंगे, अब जब 4 का करेंगे तो 4 में कितने से भाग लगाएंगे 2 से, तो कितने बार में कटा 2 बार में। और इस 2 में क्या करेंगे, इस 4 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 यानी ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 16 का 120 से संबंध दिया है, तो 18 का संबंध किससे होगा, और 22 का 231 से दिया है। यानी इसका पूछ क्या रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो रोक कर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 16 दिया है ना इस 16 में 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा। और इस 8 में क्या करना है हमें, ये जो 16 दिया है ना उसी संख्या से गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 8 128 हो जाएगा। और 128 में क्या करना है हमें, भाग करने के बाद से जो संख्या हमें मिली है, यानी 16 में 2 से भाग करने पर जो हमें आंसर मिला है उसको घटा देंगे इसमें से। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
128 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 120 होगा। चलिए यही 120 यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार क्या करेंगे हम 22 में, क्या करना है हमें? ये जो 22 दिया है इस 22 में 2 से भाग कर देंगे। इस 22 में 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा? ये 11 बार में कट जाएगा। चलिए कट गया। अब इस 11 में क्या करना है हमें? ये जो 22 दिया है ना इसी से गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में 22 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 242। 242 हो गया। और इस 242 में हमें क्या करना है? भाग करने के बाद से जो हमें आंसर मिला है यानी 11 मिला है ना, इस 11 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 242 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 231। 231 हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 18 का भी करेंगे। चलिए 18 का करके देख लेते हैं। 18 में क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। कितने बार में कट जाएगा? 2 9 18 यानी 9 बार में कट गया। और इस 9 में क्या करना है हमें? इस 18 से गुणा कर देना है। तो 18 से गुणा करेंगे 9 में, कितना हो जाएगा? 18 9 162। 162 हो गया। और भाग करने पर हमें क्या मिला है? 9 मिला है। तो इस 9 को इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा? 162 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 153। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।